गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इससे रिलेटेड हमने कुछ थ्योरम भी डिस्कस की थी। अब उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज में। इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, मतलब देख लेना। ज़्यादा वैसे भी नहीं है, लेकिन बीच का सा आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता। जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने आपको बता दी थी बीच में। क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनमें से तो लगभग आपको मिल ही जाएंगे क्वेश्चन। आप देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है जी में कोई भी एक ग्रुप दे रखा है। क्वेश्चन नंबर शायद 5 है। जी कोई भी एक ग्रुप दे रखा है। जी हमें क्या दे रखा है, एक ग्रुप दे रखा है, और इस ग्रुप में हमें कंडीशन दे रखी है। ग्रुप में कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर किसी भी ग्रुप में हमें कंडीशन दे रखी है ए अगर कोई भी एलिमेंट है, जी कोई भी ग्रुप दे रखा है, और इस ग्रुप में किसी एलिमेंट ए के लिए ए कोई भी एलिमेंट दे रखा है, और उस एलिमेंट ए के लिए दे रखा है ए की पावर 5 किसके इक्वल दे रखा है, आइडेंटिटी एलिमेंट ए के इक्वल दे रखा है। ठीक है। एक और कंडीशन दे रखी है ए, साथ में एक और कंडीशन कौन सी दे रखी है, ए बी ए इनवर्स इक्वल दे रखा है। यही वैल्यू दे रखी है ए बी ए इनवर्स इक्वल ए बी ए इनवर्स, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है बी स्क्वायर। हमें ये वैल्यू दे रखी है। तब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड क्या करना है, जो बी का जो ऑर्डर है, फाइंड ऑर्डर ऑफ किसका निकालना है, ऑर्डर ऑफ बी निकालना है। बी जो एलिमेंट है इसकी हमें कोटि निकालनी है, और कोटि निकालने के लिए ऑर्डर, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हैं कि बी की बी से कंपोजिशन कितने टाइम्स करवाएं कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। देखते हैं, ये कंडीशन हम काम में लेंगे और एक ये कंडीशन काम में लेंगे। यहाँ से हमें बी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। हमें क्या दे रखा है, ए बी ए इनवर्स, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो किसके इक्वल दे रखी है, बी स्क्वायर के इक्वल। दोनों तरफ इसकी पावर करेंगे, ए बी ए इनवर्स, इसकी पावर अगर 2 करेंगे तो इधर भी पावर क्या होगी 2, इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो एक थ्योरम करवाई थी, उसमें हमने कंडीशन निकाली थी एक्स ए एक्स इनवर्स, इसकी जो पावर n होती है इसकी वैल्यू होती है एक्स ए की पावर n, एक्स इनवर्स इसकी वैल्यू आती है। अब यहाँ से देखो ए बी ए इनवर्स हैं दोनों तरफ, तो यहाँ से हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर 2 आएगी, ए इनवर्स आ जाएगा, और बी की पावर कितनी आ जाएगी 4। बी स्क्वायर की हमें वैल्यू दे रखी है, वापस यही वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन से। बी स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है, ए इनवर्स, वापस वैल्यू पुटअप करेंगे क्योंकि हमें तो बी की ऑर्डर किसका फाइंड आउट करना है, बी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू रख दी, बी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा ए बी ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स आ गया, इक्वल आ गया बी की पावर 4। ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या आएगा, ए को ए से, अगर ए की कंपोजिशन ए से करवाएंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आ गया। फिर से कंपोजिशन यहाँ से क्या आएगा, बी आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, ए इनवर्स की पावर -2 आ गई, और इक्वल आ गया बी की पावर 4। जब हमने स्क्वायर किया इसका फर्स्ट टाइम, मतलब इसकी कंपोजिशन से स्क्वायर किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है बी एज इट इज़ रह रहा। फिर से स्क्वायर करेंगे, सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं, आप एक टाइम्स इसकी एक बार वैल्यू और निकाल लेना, फर्स्ट टाइम एक बार इसकी कंपोजिशन सिमिलरली करके वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगी, ए की पावर 3 आएगा, बी आएगा ए की पावर -3, इधर फिर से स्क्वायर होगा तो पावर कितनी हो जाएगी 8। फिर से स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4 आएगा, बी ए की पावर -4, और इसकी वैल्यू बी की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से टोटल हो जाएगी 16। फिर से पावर करेंगे तो क्या आएगा, ए की पावर हो जाएगी 5 हो जाएगी, बी ए की पावर -5 आएगी, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, बी की पावर आएगी 32। ये हमारे पास इसकी वैल्यू, हमने पावर इतनी क्यों की है, 5 टाइम्स क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास ए की पावर 5 की वैल्यू दे रखी है, इसलिए हमने 5 टाइम इसकी कंपोजिशन करवाई। अब ए की पावर 5 की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, बी आ जाएगा, इनवर्स है, आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स करोगे वापस क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, इधर आ गया बी की पावर 32, तो ये तो आएगा बी, इधर आ गया बी की पावर 32। हमें तो बी की पावर लेके आनी है और एक साइड क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए।
बी की पावर लेके आएंगे, एक साइड आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए और आइडेंटिटी तो बी इनवर्स से कंपोजिशन करा दी, इधर भी करवा दी, इधर भी बी इनवर्स, या इधर मान सकते हो लेफ्ट साइड से करवा रहे हैं तो लेफ्ट साइड ये बी था, ये बी इनवर्स, ठीक है। पावर कितनी, ये तो हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ये हो जाएगा बी की पावर 31, तो बी की बी से कंपोजिशन मिनिमम कितने टाइम्स करवाई, 31 टाइम्स करवाई, तो क्या है आइडेंट, इसका मतलब जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ बी किसके इक्वल होगा 31। एक्सरसाइज कंप्लीट। इसके बाद एक एक्सरसाइज और बची है, उसमें कुछ थ्योरम और है और वो दे रखा है। अब साइक्लिक ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप देखो, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, मतलब क्या होगा, चक्रीय, और चक्रीय होगा तो मतलब चक्रीय रूप में चलेगा कि एक की वैल्यू एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की, दूसरे एलिमेंट से तीसरे, तीसरे से, इस प्रकार हम इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हो, मतलब कोई भी ग्रुप, ये जी कोई भी एक ग्रुप है और ये ग्रुप कौन सा ग्रुप होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, चक्रीय ग्रुप होगा। यदि जी में कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, जी में कोई एक ऐसा एलिमेंट, वो एलिमेंट चाहिए, हमने मान लिया कोई भी हो सकता है, 1 हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए। जी में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हो कि जी में जितने भी एलिमेंट आएँ उन सबको इससे जनरेट किया जा सके, उन सबको इससे जनित किया जा सके। ये मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबको एक ही पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सके, तो ग्रुप तो कौन सा हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। और ये जो एलिमेंट है ये इसका क्या कहलाता है, क्योंकि इससे जनरेट कर रहे हैं, ये इसका क्या कहलाता है, जनरेटर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इसका जनरेटर कहलाता है, ये इसका जनरेटर होता है, जनक होगा ये इसका जनक। अब देखो सीधी सी बात है, आपको ये कंडीशन, मतलब ये नॉर्मल सी डेफिनेशन है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हो जिससे ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट को जनरेट किया जा सके। जैसे मान लीजिए इसमें जी में एलिमेंट आए, मैंने एलिमेंट लिख दिया, कोई भी एलिमेंट लिख दिया, ए बी सी डी, ये एलिमेंट लिख दिए। ये फर्स्ट कंडीशन ये तो हमें पता है, किसी भी एलिमेंट की पावर इंटीग्रल पावर 0 हो तो क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ये कंडीशन तो ऑब्वियसली ये हमेशा ट्रू रहेगी, ऑर्डर में हमने लिखी थी। अब ये इसका जनरेटर कब होगा, जब b को भी a की पूर्णांक घात के रूप में, a की पूर्णांक घात कोई भी आ सकती है, 2 3 4 5 6 के कोई भी आ सकती है। जैसे मान लीजिए a की पावर m लिख दिया, c भी क्या आ गया, a की पावर r आ गया, d आ गया, a की पावर s आ गया। अगर a की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है तो a क्या हो जाएगा, इसका जनरेटर होगा। ऐसा एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा, नहीं होगा तो नहीं। एक कंडीशन और है, ये इसका जनरेटर है, जनक है, तो जो ए का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा किसके ऑर्डर के इक्वल होगा, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आता है। मतलब इसमें जितने एलिमेंट होंगे उतना ही क्या आएगा, ए का ऑर्डर आएगा। जैसे इसमें ग्रुप में 5 एलिमेंट है तो ए, अगर ये इसका जनक है तो इसका ऑर्डर भी कितना आएगा, 5 आएगा। या इसको अपोजिट लिख सकते हैं, अगर किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो तो वो कौन सा होगा, वो ग्रुप जी का जनरेटर कहलाता है। और जी जो ग्रुप होगा, ये जो ग्रुप हमें दे रखा है ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, चक्रीय ग्रुप होगा। ये इसकी डेफिनेशन है, इसी पर बेस्ड अब थ्योरम है। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल कर लेना, इसके 2-4 एग्जाम्पल नॉर्मल से इम्पोर्टेंट। देखते हैं क्या दे रखा है साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप दे रखा, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है। एक तो हमें दे रखा है प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली। एक इससे पहले थ्योरम दे रखी, नॉर्मल से बता देता हूँ, पढ़ो तो पढ़ लेना, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दे रखा है जी, अगर कोई भी ग्रुप दे रखा है, देख लेना अगर आपकी मर्जी है, वैसे नॉर्मल से इस यहाँ पर ही समझ में है। जी कोई भी ग्रुप दे रखा है, ए इसका जनक है, ए क्या इसका जनक यानी जनरेटर है। जनरेटर, ए इसका क्या दे रखा है, जनक दे रखा है, ए इसका जनक दे रखा है, जनरेटर दे रखा है।
अगर जी कोई भी ग्रुप है, ए इसका जनक है, थ्योरम का स्टेटमेंट है, जी कोई भी ग्रुप दे रखा है, ए इसका जनक दे रहा है, तब हमें प्रूफ करना है और प्रूफ क्या करना है, ए इनवर्स बी इसका क्या होगा, जनक होगा, जनरेटर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। अगर ए इसका जनक है तो उसका इनवर्स भी हमें, इसका जो इन्वर्स आएगा किसी भी एलिमेंट का जो इन्वर्स, अगर कोई भी एलिमेंट उसका जनक है तो उसका इन्वर्स भी इसका जनक होता है। ये हमें कंडीशन प्रूफ करनी है। ये दे रहे, देखो कर सकते हैं इजीली। क्या आएगा, अगर ए इसका जनक है, सीधी सी बात है, जी में जी ग्रुप दे रखा है, ए इसका जनक दे रखा है। अब मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया, बी किस में से ले लिया, जी में से। ए इसका जनक है, ए क्या दे रखा है हमें, जनरेटर दे रखा है, ए हमें इसका क्या दे रखा है, जनरेटर। तो बी को ए की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया बी इक्वल, लिख दिया ए की पावर एम, कोई भी पूर्णांक घात हो सकती है, एम किस में से बिलोंग करेगा, जेड में से। अब इसको मैं ये लिख सकता हूँ बी इक्वल ए की पावर माइनस माइनस एम लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, बी इक्वल ए इनवर्स की पावर माइनस एम लिख सकता हूँ क्या। अगर m इंटीजर है तो माइनस एम भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। पूर्णांक संख्या माइनस और प्लस दोनों होती हैं, ये इसका अगर ये इंटीजर है तो ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। इसका मतलब ए इनवर्स भी क्या हो गया, इसका जनक हो गया, क्योंकि b को किसकी पूर्णांक घात के रूप में लिख रहे हैं, ए इनवर्स। तो अगर b हमें कोई भी एलिमेंट माना है तो इसके प्रत्येक एलिमेंट को इसकी पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। ये कंडीशन, इतना ही प्रूफ करना था। आगे जो नेक्स्ट हमें थ्योरम दे रखी है, नेक्स्ट थ्योरम क्या दे रखी है कि कोई भी जो साइक्लिक ग्रुप होगा, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन आबेलियन ग्रुप। जो साइक्लिक ग्रुप होगा, चक्रीय ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, और साइक्लिक ग्रुप हमेशा कौन सा होता है, आबेलियन ग्रुप होता है, आबेलियन। ये हमें प्रूफ करना है, आबेलियन ग्रुप होगा। कोई भी जो चक्रीय ग्रुप है वो क्या होगा, क्रम विनिमय ग्रुप होगा, आबेली ग्रुप होगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, आबेलियन ग्रुप प्रूफ करना। तो साइक्लिक ग्रुप लेके चलेंगे, मैंने ये हमें प्रूफ करना है। इसका कन्वर्स नॉट नेसेसरी ट्रू, मतलब इसका कन्वर्स है वो सत्य होना आवश्यक नहीं। जब भी ये कंडीशन होती है सत्य होना आवश्यक नहीं है तो हम एग्जाम्पल से शो करते हैं ये कंडीशन, ठीक है। देखते हैं, पहले कोई भी हमने ग्रुप ले लिया जी, पहले साइक्लिक ग्रुप लेके चलेंगे। कौन सा ग्रुप ले लिया, साइक्लिक ग्रुप। जी कौन सा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप। अलजेब्रा वैसे बहुत ईजी है, अगर समझ के पढ़ोगे तो इतनी ईजी है। ये तो थोड़ा सा फास्टली हो रहा है, अगर आराम से पढ़ाऊँ ना तो अलजेब्रा यही याद हो जाए। लेकिन है किसका, माइंड से थोड़ा सा समझना पड़ता है, आपको माइंड समझने का खेला, ठीक है। और एक वीडियो को लाइक किया करो। आप देखते हो तो वीडियो को साथ साथ में लाइक भी कर सकते हो, कमेंट जो भी आपकी बात कमेंट भी कर सकते हो अगर वीडियो अच्छा, और शेयर किया करो वीडियो। ये नहीं कि अब मैं मान लीजिए वीडियो बना रहा हूँ, आपकी हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अब आप क्या करते हो, मेरा तो काम निकल गया, मुझे दूसरों से क्या, अरे शेयर करो, हो सकता है किसी और के काम आ जाए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं, जैसे मान लीजिए कुछ बायो के हों या दूसरे से, वो अगर खुद सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो दूसरे स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं। हो सकता है उन अगर वो शेयर करेंगे तो किसी न किसी ऐसे स्टूडेंट के पास पहुंच जाएगा जो मैथ का स्टूडेंट हो, काम में आएगा उसके। तो शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर तो कर सकते हो कम से कम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। क्या दे रखा है, थ्योरम देखते हैं। जी हमें क्या दे रखा है, कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, प्रूफ क्या करना, आबेलियन। साइक्लिक ग्रुप को हम कैसे लिखते हैं, साइक्लिक ग्रुप होगा मतलब ए की पावर एन, इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ एन इंटी, ये इसका मतलब यही हो गया, ए इसका जनक है, इसमें प्रत्येक एलिमेंट को पूर्णांक घात के रूप में, एन इंटीजर कोई भी हो सकता है, एन के स्थान पर जैसे आर लेंगे तो दूसरा आ गया। ये हम साइक्लिक ग्रुप का नोटेशन होता है कि ए इसका जनक है। यहाँ पर ए क्या हो गया, इसका जनक हो गया, जनरेटर हो गया, ए इसका क्या है, जनक है, जनरेटर है। अब इसको हमें क्या प्रूफ करना है, आबेलियन। तो हमने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, एक तो ले लिया मैंने ए ले लिया या दूसरा ले लिया, एक तो मैंने ले लिया बी ले लिया, एक सी ले लिया, किस में से ले लिया, जी में से। तो एलिमेंट ले, आबेलियन प्रूफ करना है। आबेलियन के लिए क्या प्रूफ करते हैं, बी और सी की जो कंपोजिशन होगी वो किसके इक्वल आने चाहिए, सी और बी के इक्वल आने चाहिए। ये आबेलियन की कंडीशन होती है। ये कंडीशन ले ली, दोनों एलिमेंट ले लिए। अब बी और सी को किसके पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं,
ए की, तो b इक्वल मैंने लिख लिया, b इक्वल तो मान लिया जैसे a की पावर m ले लिया, c इक्वल ले लिया a की पावर r ले लिया। दोनों की कंपोजिशन हमें तो ये वैल्यू निकालनी है, b डॉट c करो और b डॉट c की वैल्यू a की पावर m इंटू a की पावर r। दोनों की कंपोजिशन करवाएंगे तो क्या आएगा, a की पावर m प्लस r हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि m और r दोनों ही क्या हैं, यहाँ पर इंटीजर हैं, दोनों ही अगर इंटीजर हैं तो यहाँ से क्या आएगी वैल्यू, a की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से r प्लस m लिख सकते हैं। पूर्णांक संख्या 2 प्लस 3 करो, 3 प्लस 2 दोनों की वैल्यू सेम आ रही। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर r और a की पावर m लिख सकता हूँ। a की पावर r की वैल्यू किसकी है, c की, और ये वैल्यू b, तो b डॉट c किसके इक्वल आ गया, c डॉट b के। इसका मतलब ग्रुप कौन सा हो जाएगा, आबेलियन ग्रुप होगा। यही कंडीशन प्रूफ करनी थी। छोटी छोटी थ्योरम दे रखी है, ये थ्योरम देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। तो इसका कन्वर्स है, और कन्वर्स में एग्जाम्पल क्या लेके चलोगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो क्या होते हैं, आबेलियन होता है लेकिन कौन सा नहीं होता, साइक्लिक। मतलब जो कौन सा ग्रुप होगा, आबेलियन तो होगा, सॉरी जो इसका कन्वर्स ही तो प्रूफ करना है। कन्वर्स होगा तो जो ग्रुप कौन सा होगा, आबेलियन तो होगा लेकिन कौन सा ग्रुप नहीं होगा, साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, आप देख लेना। जो रियल नंबर का जो सेट है, रियल नंबर का जो सेट होता है प्लस कंपोजिशन के लिए आबेलियन ग्रुप होता है रियल नंबर कि नहीं, देख लेना। रियल नंबर का जो सेट है प्लस कंपोजिशन के लिए क्या होता है, आबेलियन ग्रुप होता है। लेकिन कौन सा ग्रुप नहीं होगा, साइक्लिक, जो साइक्लिक ग्रुप है वो नहीं होगा। बुक में जो एग्जांपल दे रखा है वो तो आप देख सकते हो, बुक में तो मैट्रिक्स से रिलेटेड दे रखा है, ये भी लिख सकते हो। आबेलियन आर प्लस क्या होता है, आबेलियन ग्रुप होता है, लेकिन कौन सा ग्रुप नहीं होता, साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। ऐसे ही ये साइक्लिक ग्रुप, ऐसे ही सी प्लस ले सकते हो, सी प्लस भी क्या होता है, आबेलियन होगा लेकिन कौन सा नहीं होगा, साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। और भी बहुत सारे हैं, क्या ले सकते हो, आर नोट डॉट ले सकते हो, ये भी क्या होता है, आबेलियन ग्रुप होता है और साइक्लिक। आर डॉट इसमें जीरो नहीं आएगा, इसका मतलब क्या, आर नोट का मतलब इसमें जीरो काउंट नहीं होता, क्योंकि जीरो का इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। गुणन संक्रिया के लिए जो जीरो होगा, क्योंकि डॉट संक्रिया है इसका मतलब गुण, और जीरो का इनवर्स क्या होगा, 1/0 क्या आती है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, तो जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, या बुक में जो दे रखा वो लिख सकते हो। उसमें मैट्रिक्स दे रखी है, 4 मैट्रिक्स, 1 0 दे रखा, 0 1, 1 दे रखा 1, यहाँ पर 0 0 -1 दे रखा है, 1 दे रखा -1 0 0 1 दे रखा है, और एक मैट्रिक्स दे रखी है -1 0 0 -1। आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए। अब ये क्या होगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट कितने हैं, 4 एलिमेंट, तो कौन सा ग्रुप होगा, आबेलियन। लेकिन अगर किसी भी एलिमेंट, जैसे ये मैट्रिक्स ए है, ये बी है, किसी भी एलिमेंट का अगर यहाँ से ऑर्डर निकालोगे, ऑर्डर कैसे निकालती है, उसी की कंपोजिशन उसी से करवानी है। जैसे इसका ऑर्डर निकाल रहे हो तो इसकी कंपोजिशन 1 0 0 -1 इसी से करवाओगे, 1 0 0 -1। कब तक कराओगे, जब तक आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है मैट्रिक्स में, यूनिट मैट्रिक्स होती है गुणन संक्रिया के लिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट दे रखिए, नेक्स्ट जो हमें थ्योरम दे रखी है उसके बारे में देखते हैं, क्या दे रखिए। एक परिमित चक्रीय समूह है कि कोटि का गुणांक क्या दे रखा है। नेक्स्ट थ्योरम ये लगा लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसकी इस जो चैप्टर की इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको पढ़ के जानी है ज़रूर। मतलब अगर वही है जो मैंने आपको डेफिनेशन में लिखाया था, डेफिनेशन में क्या, अगर जी कोई भी ग्रुप दे रखा है, जी कोई भी कौन सा है, ये कौन सा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। जी अगर कोई भी आपको एक साइक्लिक ग्रुप दे रखा है तो इसमें इसका जो जनक होगा, ए हमने इसका क्या मान लिया, जनक मान लिया, ये
साइक्लिक ग्रुप है तो कोई ना कोई जनक होगा, ये कन्फर्म होती बात, क्योंकि अगर जनक ही नहीं होगा तो ग्रुप ही कौन सा नहीं होगा, साइक्लिक। तो अगर जी कोई भी साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, ए उसका जनरेटर दे रखा है, जनक दे रखा है, तो कंडीशन हमें प्रूव करनी है कि जो ऑर्डर ऑफ ए होगा वो किसके इक्वल आएगा, ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल आए। ये हमें कंडीशन प्रूव करनी है कि जो जनक का जो ऑर्डर है वो हमेशा, जनरेटर का जो ऑर्डर है वो हमेशा क्या होता है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है। ठीक है, लेके चलते हैं ये कंडीशन प्रूव। ऑर्डर ऑफ हमने क्या प्रूव करना है, ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल। ए हमने कोई भी एलिमेंट ए इसका जनक है, हमने क्या ले लिया कि ऑर्डर ऑफ ए हमने किसके इक्वल मान लिया, एन के, क्योंकि तभी तो प्रूफ करने कुछ तो मानेंगे। ए का ऑर्डर हमने किसके इक्वल मान लिया, एन के इक्वल। अब ए का ऑर्डर एन है, ए किसका एलिमेंट है, ए किसका एलिमेंट है, जी का, जी का ही तो एलिमेंट, तो ए की पावर 2 क्लोजर प्रॉपर्टी से भी लिख सकते हैं, और क्या दे रखा है, साइक्लिक ग्रुप भी दे रखा है, तो दोनों की कंडीशन से ये भी किसका एलिमेंट आएगा, ये भी एलिमेंट आएगा किसका, जी का। ए की पावर 3 ये भी किसका एलिमेंट आएगा, जी का, और ए की पावर एन ये भी किसका एलिमेंट आएगा, जी का। और ए की पावर एन इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, क्योंकि एन इसका ऑर्डर दे रखा है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल, ये भी किसका एलिमेंट होगा, जी का, क्योंकि ऑर्डर दे रखा है। और ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है, एन वह स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, एन इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, कि ए की कंपोजिशन ए से ही करवाएंगे कितने टाइम्स, एन टाइम्स, तो क्या आएगा, ए की पावर एन इक्वल किसके इक्वल आएगा, ई के इक्वल। ये अब यहाँ से देखो ये सारे एलिमेंट किसके हो गए, जी के होंगे। इसको हमने सेट मान लिया, एक कौन सा सेट मान लिया, इन सभी एलिमेंट को, ए की पावर 2, ए की पावर 3, इसको हमने क्या मान लिया, एक सेट मान लिया, कौन सा, एच। कौन सा सेट मान लिया, एच। अब इसमें एलिमेंट काउंट करो, 1 से लेकर कितने हैं, एन, टोटल कितने एलिमेंट हो गए, एन। अगर हम प्रूफ कर दें एच किसके इक्वल है, जी के इक्वल, ये सेट लिया, अगर एच को जी के इक्वल प्रूफ कर दें तो कौन सी कंडीशन आएगी, जी में भी कितने एलिमेंट होंगे, फिर एन एलिमेंट होंगे, और जी का ऑर्डर किसके इक्वल हो जाएगा, एन, दोनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम। तो हमें कंडीशन क्या प्रूफ करनी है, जो सेट है एच वो किसके इक्वल होगा, जी। और किन्हीं भी दो सेट को इक्वल प्रूफ करने का तरीका है, इस सेट का एलिमेंट इसमें होना चाहिए और इसका एलिमेंट इसमें आना चाहिए। ये अब देखो ये आपको लिखनी पड़ेगी, इसके जितने ये सारे एलिमेंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने जैसे सेम एलिमेंट ले लिए, इसमें से कोई भी दो एलिमेंट सेम ले लिए, जैसे ए की पावर एक तो ले लिया आई, दूसरा क्या ले लिया ए की पावर आर, दोनों क्या है, सेम है। जहाँ आई और आर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, दो एलिमेंट, तो क्या होगी, आई की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है, हमने क्या मान लिया, आर इससे बड़ा है, ये हो सकती है, और लेस देन इक्वल किससे आएगी, एन से। यही होंगे आई की वैल्यू 1 2 3 4, इनमें से होगी कौन सी, कोई भी वैल्यू, सॉरी 1 से लेकर, 0 नहीं है, 1 से लेकर क्या आएगा, 1 से लेकर एन तक वैल्यू हो सकती है। अब देखो अगर यहाँ से मैं कंपोजिशन, छोटी वैल्यू कौन सी है, आई, तो मैं अगर कंपोजिशन करा दूँ ए की पावर आई, इधर ए की पावर माइनस आई से, इधर क्या आएगा ए की पावर आर, ए की पावर क्या आ जाएगा माइनस इसके इन्वर्स से, तो ये तो आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर आर माइनस आई लिख सकते हैं। आर माइनस आई की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो आर माइनस आई की जो वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन किससे होगी, एन से। इसका मतलब ए का जो ऑर्डर होगा वो एन से क्या होगा, लेस देन, लेकिन ए का हमने ऑर्डर क्या माना है, एन। तो आप अगर ये कंडीशन प्रूफ करो तो कर देना एग्ज़ाम में, आपकी मर्ज़ी है, करो, प्रूफ करोगे तो बहुत बेटर है, कि आपको कंडीशन वैसे प्रूफ करनी चाहिए, ज़रूरी है। अगर आपके नहीं ध्यान में रहता है तो ये लिख देना, जहाँ एच के सभी एलिमेंट क्या हैं, डिफरेंट हैं, आगे प्रूफ करो तो आपकी मर्ज़ी, ये लिखो तो ये इसका रीज़न है, डिफरेंट क्यों होंगे, ये इसका हमने कारण दिया, इसका रीज़न। अब देखो हमें प्रूफ करना है एच किसके इक्वल होगा, जी। जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, तो साइक्लिक ग्रुप होगा तो क्या लिख सकते हैं, जी किसके इक्वल होगा, ए की पावर एन, जहाँ एन किस में से बिलोंग करेगा, जेड में, ए की पावर एन लिख सकते हो, एम लिख सकते हो, इंटीजर होगा, बस ये है, एम किस में से बिलोंग करेगा, जेड में से। ये इसका मतलब ए की कोई भी अगर पूर्णांक आता है वो सारे एलिमेंट किसके होंगे, जी के।
तो ये सारे पूर्णांक आते आ रहे हैं। तो H का प्रत्येक एलिमेंट किस में होगा, H के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे किस में होंगे, आगे लिखोगे एवरी एलिमेंट ऑफ H इज इन G। तो H तो हमेशा सबसेट होगा किसका, G का। अब हम प्रूफ क्या करेंगे, G सबसेट आना चाहिए किसका, H का। देखते हैं तो G, अगर G को सबसेट प्रूफ करना है H का, ये कंडीशन अब हम प्रूफ करेंगे G। तो इसका जो एलिमेंट है वो किस में एग्जिस्ट करना चाहिए, H में। ये हम कंडीशन प्रूफ कर रहे हैं। तो इसका कोई भी एलिमेंट ले लिया, जैसे मैंने ले लिया a की पावर k ले लिया, वो किस में से ले लिया, G में से। इसमें इसी टाइप्स के एलिमेंट आएंगे, G में किस टाइप्स के एलिमेंट आएंगे, इस टाइप्स के एलिमेंट आएंगे। या इसको मान लिया B C जो भी मानो, B की वैल्यू, ठीक है। अब देखो k की वैल्यू 1 से लेकर n भी हो सकती है, n से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि G का एलिमेंट है, H में तो n तक एलिमेंट आ रहे हैं, G में तो कितने भी आ सकते हैं, जितने भी इंटीजर। अब अगर k की वैल्यू किसके बीच में है, 1 से किसके बीच में है, n के बीच में, तब तो a की पावर k किसका एलिमेंट होगा, H का, क्योंकि 1 से लेकर n तक तो इसमें एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 n तक। अगर अब कंडीशन आएगी, अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन हो किससे, n से, तो k को किससे डिवाइड कर सकते हैं, k को हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, n से। k को डिवाइड किया जा सकता है किससे, n से। और डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वैल्यू आएगी k किसके इक्वल होगा, n इंटू, n से डिवाइड करें n इंटू क्यू, कोई ना कोई शेषफल आएगा, और शेषफल क्या आएगा, r। अब ग्रेटर देन है तो शेषफल 0 तो बचेगा नहीं, शेषफल की वैल्यू क्या आएगी, शेषफल की जो वैल्यू आएगी r की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से ग्रेटर देन हो सकती है, लेस देन किससे होगी, n से। वैल्यू निकालते हैं a की पावर k, हमें तो इसी की वैल्यू निकालनी है कि जो a की पावर k आएगा वो किसके इक्वल आएगा, a की पावर k, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो इधर आ जाएगा a की पावर n क्यू प्लस क्या आएगा, r आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, ये कंडीशन आएगी a की पावर n की पावर q इंटू a की पावर r, ये लिख सकता हूँ सारी प्रोसेस एक साथ। a की पावर n, ऑर्डर ऑफ a किसके इक्वल था, n के इक्वल, तो a की पावर n की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आएगी, i। तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, a की पावर r आएगा। और a की पावर r की जो वैल्यू है, r किसके बीच में, 1 से लेकर n, और 1 से लेकर n तक के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे किस में आ रहे थे, h में। तो ये एलिमेंट किसका आएगा, h का। a की पावर k किसका एलिमेंट था, g का, और किसकी वैल्यू थी ये, b की। तो जो एलिमेंट है g का प्रत्येक एलिमेंट किस में होगा, h, क्योंकि एलिमेंट हम किसका लेके चल रहे हैं, देखो एलिमेंट किसका था, g का, आ किस में रहा है, h में, तो g का प्रत्येक एलिमेंट किस में है, h में। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, g सबसेट ऑफ h। पहले हमने प्रूफ किया था h सबसेट ऑफ g, और इन दोनों कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं, h किसके इक्वल होगा, g के इक्वल। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ h होगा वो भी किसके इक्वल आएगा, ऑर्डर ऑफ g। h में एलिमेंट थे टोटल, कितने एलिमेंट थे, n। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ a हमने किसके इक्वल माना था, n के इक्वल, और ये किसके इक्वल आ गया, ऑर्डर ऑफ g के इक्वल। यही हमें थ्योरम में प्रूफ करना था, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। एक और थ्योरम दे रखी है, ये दो थ्योरम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक नेक्स्ट जो थ्योरम दे रखी है, क्या दे रखी है, कोई भी एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दे रहे, कोई भी अगर g है, g कोई भी क्या दे रखा है, एक इनफाइनाइट का मतलब इसमें जो एलिमेंट की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, एलिमेंट की संख्या सॉरी इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, जी कोई भी एक ग्रुप दे रखा है, और कौन सा ग्रुप दे रखा है, इनफाइनाइट साइक्लिक। अब हमें प्रूफ करना है जी के जो जनक होंगे, तब प्रूफ क्या करना है, जी के केवल कितने जनक होंगे, जी के जो जनरेटर होंगे, जनरेटर कितने होंगे, ओनली 2 होंगे, कितने होंगे, ओनली 2। जी के केवल 2 ही जनक। अगर फाइनाइट ग्रुप है तो उसके 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी। अगर साइक्लिक ग्रुप होगा, ग्रुप जनक किसके होते हैं, हमेशा साइकिल। तो जी हमें कोई भी एक यहाँ पर कौन सा दे रखा है, इनफाइनाइट। तो इसके
हमेशा कितने जनक होते हैं? 2 और केवल 2 होते हैं। ध्यान रखना, कोई भी अगर ऐसा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दे रखा है तो उसके केवल और केवल 2 जनक होंगे। ये देखो, ये प्रूफ करना है। अब लेके चलते हैं जी, हमें कोई भी एक क्या लेके दे रखा है? साइक्लिक ग्रुप दे रखा है। तो जी हमने साइक्लिक ग्रुप ले लिया। अब साइक्लिक ग्रुप होगा तो कोई ना कोई तो इसका जनरेटर होगा, तभी तो साइक्लिक होगा। ए हमने क्या मान लिया? इसका जनक मान लिया। ए क्या ले लिया? इसका जनक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, अभी अभी हमने थ्योरम प्रूफ की थी इससे पहले। अगर ए इसका जनक है तो ए इन्वर्स भी क्या होता है? इसका जनक होता है। ए इन्वर्स भी इसका जनक होता है। ये कंडीशन हम प्रूफ कर चुके हैं जो पहले ही हमने थ्योरम प्रूफ की थी। तो कितने आ गए इसके जनक? एक तो ए हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? ए इन्वर्स। 2 जनक हो गए, एक तो ये आता के। अब प्रूफ क्या करना है हमें? ओनली 2 इसके जनरेटर कितने होंगे? 2। हमने 2 तो प्रूफ कर दिया। अब हम प्रूफ करेंगे कि 2 के अलावा, इन 2 के अलावा कोई भी इसका जनक नहीं होगा। हम मान के चलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन हमने क्या ले लिया कि हमें प्रूफ तो क्या करना है? इसके 2 ही जनक होंगे। इसके जनरेटर कितने होंगे? 2 ही। हमने कॉन्ट्राडिक्शन ले लिया कि इसके 2 से ज़्यादा जनक हैं। और एक और हमने क्या मान लिया, क्योंकि जी में जी साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, ए इसका जनक है, तो जी किसके इक्वल होगा? ए की पावर n, जहाँ n किस में से बिलोंग करेगा? z में से। मतलब इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? जी में जो एलिमेंट आएंगे ए की घात के रूप में आएंगे, पूर्णांक घात के रूप में। तो हमने क्या मान लिया कि जी का यदि संभव हो तो, हमने क्या मान लिया? लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो। कॉन्ट्राडिक्शन यही होता है, यदि संभव हो तो, कि ए की पावर जो r है वो भी क्या है? जी का जनक है। ये भी क्या है? जी का जनक है। ए की पावर जो r है वो भी जी का क्या है? जनरेटर है। अब जनरेटर है तो कंडीशन क्या है कि किसी भी एलिमेंट को इसकी पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। जनरेटर दे रखा है तो इसके किसी भी एलिमेंट, मतलब अब ए देखो, ए क्या है? इसका एलिमेंट तो है जी, ए किसका एलिमेंट है? जी का। और ये क्या है? ए की पावर r, जी का क्या है? जनक है। तो ए, अगर ए की पावर r जी का जनक है, यही तो है जी का जनक, तो ए को हम किसकी पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं? उल्टा है जस्ट। जनक कौन सा है यहाँ पर? ये है। इसके लिए कंडीशन लिख रहे हैं, एक और हमने जनक माना है, और वो जनक कौन सा माना? ए की बात। तो किसी भी एलिमेंट को इसकी पूर्णांक, तो ए किसके इक्वल लिखा जा सकता है? ए की पावर r, इसकी पूर्णांक घात, और वो हमने क्या मान ली? m मान ली। यहाँ से क्या आएगा? a आ जाएगा, इक्वल क्या आएगा? a की पावर r इंटू m आ गया, r इंटू m। ए इन्वर्स से संक्रिया करा दी, a इंटू ए इन्वर्स, तो इधर भी a इन्वर्स है और इधर भी a इन्वर्स। a की पावर r इंटू क्या आ गया? m इंटू a इन्वर्स। इसकी कंपोजिशन हमने किससे करवा दी? a इन्वर्स से। तो यहाँ से क्या आएगा? ये तो आ जाएगा a की पावर r m माइनस 1 आएगा, इक्वल आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो r और m इंटीजर थे, मतलब कोई ना कोई, इसका मतलब a का जो ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ a किसके इक्वल आएगा? r m माइनस 1। और ये क्या होगा? फाइनाइट। फाइनाइट ही होगा, कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी, 2 4 5 10 15 100 1000 जितनी भी आएगी, कोई ना कोई तो वैल्यू होगी क्या? फाइनाइट वैल्यू। जबकि यहाँ से देखो जी कौन सा था? इनफाइनाइट ग्रुप था, इनफाइनाइट, और जी का जनक ए था। इसका मतलब जनक के लिए हमने कंडीशन लिखी थी, ऑर्डर ऑफ ए हमेशा किसके इक्वल होगा? ऑर्डर ऑफ जी। मतलब क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट है तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। ये हो, यहाँ से क्या आ रहा है? फाइनाइट आ रहा है। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये गलत हो गया, और ये गलत होगा तो a की पावर r इसका जनक नहीं होगा। इसके 2 ही जनक होंगे, एक तो a, दूसरा कौन सा होगा? a इन्वर्स। थ्योरम कंप्लीट हो गया। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल बचे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल, उसमें 1-2 इम्पोर्टेंट है, बाकी फिर परम्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट आ जाएगा, परम्यूटेशन में से हाफ क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ तक क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा, ज़्यादा क्वेश्चन। ओके, थैंक्स।